तो 1065 करोड़ जो ग्रिडको को लॉस हुआ क्योंकि उसने हाई कॉस्ट पे पावर खरीदी ऐसे एनटीपीसी पावर स्टेशन से जो हमारी स्टेट के बाहर के हैं। ग्रिडको को लॉस हुआ है 3257 करोड़ का ड्यू टू कंसिस्टेंट शॉर्टफॉल इन प्रोक्योरमेंट ऑफ लो कॉस्ट पावर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। तो लो कॉस्ट पावर अवेलेबल थी, वहां से नहीं खरीदा गया, जिसके कारण 3257 करोड़ का लॉस ग्रिडको को हुआ। उड़ीसा में 82 स्टेट पीएसयूज हैं, इनका ऑडिट सीएजी ऑफ इंडिया के ऑफिस करते हैं। इनमें से 44 स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 38,504 करोड़ रहा 21-22 में, जो स्टेट जीएसडीपी का 6% है। जो 21 गवर्नमेंट कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो 3,289 करोड़ हुआ, जो कि पहले वर्ष से ज़्यादा है। लास्ट ईयर ये 1,937 करोड़ था, जो बढ़कर 3,289 करोड़ हुआ। हमें ये भी आपसे शेयर करना है कि हमें कई कंपनीज के हम लोग को अकाउंट्स नहीं मिले और या काफ़ी डिलेड मिले हमें। हमने इसमें डिटेल कंप्लायंस ऑडिट किया कि जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं उनके इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है। इसमें हमने ग्रिडको, इटकोल, फेरोक्रोम एंड अलॉयज लिमिटेड, इटकोल, कलिंगा आयरन वर्क्स लिमिटेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड को हमने कवर किया। इसके अलावा एक और जो हमने लॉस मेकिंग पीएसयू कवर किया वो उड़ीसा रूरल हाउसिंग एंड डेवलपमेंट था। ग्रिडको का जो लॉस था वो 1,065 करोड़ था ड्यू टू प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई कॉस्ट पावर फ्रॉम एनटीपीसी पावर स्टेशन लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट। तो 1065 करोड़ जो ग्रिडको को लॉस हुआ क्योंकि उसने हाई कॉस्ट पे पावर खरीदी ऐसे एनटीपीसी पावर स्टेशन से जो हमारी स्टेट के बाहर के हैं, एंड विच वर नॉट अप्रूव्ड बाय द OERC for determination of its aggregate revenue requirement. There was an inordinate delay in surrender of those high cost power stations. ग्रिडको को लॉस हुआ है 3,257 करोड़ का ड्यू टू कंसिस्टेंट शॉर्टफॉल इन प्रोक्योरमेंट ऑफ लो कॉस्ट पावर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। तो लो कॉस्ट पावर अवेलेबल थी, वहां से नहीं खरीदा गया, जिसके कारण 3,257 करोड़ का लॉस ग्रिडको को हुआ है। Gridco suffered a loss of 2,391 crore in form of avoidable extra expenditure toward interest on loans taken during the period from 2015-16 to 2021-22. इटकोल की बात करें तो इटकोल paid compensation and interest for illegal mining with consequential penalty of 751 crore in respect of Talangi chromite mines and Roida C mines for production without or in excess of the environment clearance. Odisha Rural Housing and Development Corporation का they had unrecovered loan of 2,405 करोड़। तो ओडिशा रूरल हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो अनरिकवर्ड लोन हैं वो 2,405 करोड़ के हैं, विच वर डिसबर्स अंडर प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम, बिल्डिंग सेंटर स्कीम, कॉर्पोरेट लोन स्कीम एंड कलिंगा कुटीरा स्कीम। हमने स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर और कटक का ऑडिट किया, राउरकेला माफी चाहूँगा। हमने भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी और राउरकेला स्मार्ट सिटी का ऑडिट किया और हमने पाया कि वो केवल 36 से 37%, ओनली 36% एंड 37% work they could implemented because of poor planning and mobilization of resources. We also found that in Raurkela Smart City, delay in award of work order of Smart City mission project resulted in excess project expenditure of 27.73 crore. We also found that execution of project without adhering to the Smart City mission guideline and approved Smart City mission proposal resulted in expenditure from the mission fund for which no approval has been accorded by the Ministry of Housing and Urban Affairs.
The another observations is regarding non-adherence to Smart City Mission guidelines for framing HR policies. They also failed to appoint a full-time CEO and conduct of Smart City Advisory Forum meeting were also very less. Now, last audit observations regarding the draft para. We found delay in refund of the sale proceed of Discom by Odisha. This is a very important point. Please read this. Delay in refund of sale proceed of Discom by Odisha Electricity Regulatory Commission resulted in avoidable availment of loan by Gridco with consequential interest burden of 39.82 crore. Then another observations regarding procurement of on-board bus units by Bhubaneswar Smart City Limited without ascertaining technical feasibility resulted in ideal expenditure of 4.5 crore. And the last is there was imprudent allotment of land and inadequate monitoring of its utilization and non-realization of dues of 16.19 crore by Odisha Industrial Infrastructure Development Corporation. तो ये तीनों रिपोर्ट का जो प्रेस ब्रीफ है ये यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं.